बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 10 मैथ सिंटेक्स बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 22 बेसिक स्टैटिस्टिक्स कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 22.4 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट करवा चुकी हूँ। जिन लोगों ने अभी तक कंप्लीट नहीं किया वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा उस प्लेलिस्ट का लिंक आपकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, आप यहां से क्लिक करके भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 22.4। जी, क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा जा रहा है कैलकुलेट 4 and 5 years मूविंग एवरेज ऑफ सेल्स इन मिलियंस रुपीज ओवर 11 years। जी, यहां भी हमसे मूविंग एवरेज का ही पूछा जा रहा है, ठीक है, जो कि हम क्वेश्चन नंबर 5 में भी इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अब आपको आइडिया हो गया होगा कि हम मूविंग एवरेज किस तरीके से फाइंड करते हैं। अच्छा, अब यहां देखिएगा कैलकुलेट 4 and 5। अब यह कंडीशन देखा करें कि ऑड कंडीशन कहां है और इवन कंडीशन कहां है। मैंने आपसे कहा था भले बात ईयर में हो, वीक में हो, मंथ में हो, हमें ये नहीं देखना, हमें ये देखना है कि यहाँ पर ऑड और इवन कंडीशन कब कब है। तो जहां हमारे पास इवन कंडीशन है, यानी 4 क्या है, एक इवन नंबर है, 5 क्या है, एक ऑड नंबर है, ठीक है। तो 4 एक इवन कंडीशन है। तो इवन कंडीशन के लिए हम दो कॉलम यूज करेंगे। एक 4 इयर्स मूविंग एवरेज इनिशियल होगा, दूसरा कॉलम हमारा होगा 4 इयर्स मूविंग एवरेज सेंटर्ड, ठीक है। इसी तरह से जब हम आगे 5 इयर्स की बात करेंगे तो 5 इयर्स क्या है, एक ऑड कंडीशन है, ऑड नंबर है, तो उसके लिए सिर्फ हमारा एक ही कॉलम बनेगा। वो जैसे जैसे हम करते जाएंगे तो आपको समझ आता जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं ये हमें डाटा गिवन है, यहाँ पर ईयर दिया हुआ है, सेल दी हुई है, ठीक है। कौन कौन से ईयर है यहाँ पर 2011 से लेकर 2021 तक ईयर हमें दिए हुए, और हर साल की सेल अलग अलग हमें यहाँ पर मेंशन है, ठीक है, किस साल कितनी सेल हुई। अब ये डाटा देखने आपके सामने मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया है। ये ईयर का कॉलम है, ये सेल का कॉलम है। आगे चूंकि हमें मूविंग एवरेज फाइंड करना है, 4 इयर्स मूविंग एवरेज ईयर्स, तो यहाँ पर हम पहले इनिशियल के लिए कॉलम बनाएंगे, ठीक है, और फिर हम स्टैंडर्ड के लिए कॉलम बनाएंगे। अच्छा क्लास, अब जैसे कि आपको लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने बताया था कि यहाँ पर 4 इयर्स मूविंग एवरेज की बात हो रही है, तो हम यहाँ पर 4 वैल्यू के हिसाब से इसे कैलकुलेट करते जाएंगे, और हर बार हमारी जो लास्ट वैल्यू होगी उसको हम यहाँ से रिड्यूस करते जाएंगे और इससे नेक्स्ट वैल्यू को उसमें ऐड करते जाएंगे। यानी जो लास्ट वैल्यू होगी वो रिमूव होती जाएगी और जो नेक्स्ट वैल्यू होगी वो उसमें ऐड होती जाएगी, और लेंगे हम 4 क्योंकि बात हो रही है 4 इयर्स की, ठीक है। एट अ टाइम 4 इयर्स को हमने लेना है। तो अब देखिए यहाँ पर अगर मैं शुरू की 4 वैल्यूज को लेती हूँ 1 2 3 4, ठीक है, तो 4 वैल्यूज को लेने का मतलब है कि मैं इन तमाम वैल्यूज को प्लस करूंगी 4 वैल्यूज को, और उसे डिवाइड किससे कर दूंगी, 4 से, ठीक है। तो कैलकुलेटर से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इन चारों वैल्यू को पहले हम प्लस करेंगे और उसे डिवाइड कर देंगे 4 से। तो कैलकुलेटर से करते हैं। जी, जब हम इन चारों वैल्यू को प्लस करते हैं तो हमारी वैल्यू आती है 578, ठीक है, 578। और उसे हम किससे डिवाइड कर देंगे, 4 से। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर 4 इयर्स मूविंग एवरेज फाइंड कर रहे हैं, तो हमने स्टार्ट के कितने इयर्स लिए हैं, 1 2 3 4 इयर्स को प्लस कर दिया हमने, और डिवाइड 4 से इसलिए किया क्योंकि यहाँ बात 4 की हो रही है। जितने साल की भी बात हो, 3 इयर्स की बात हो तो 3 से डिवाइड करेंगे, 5 इयर्स की बात हो तो 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि हम कितने इयर्स की, 2 इयर्स की बात हो तो 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ बात 4 इयर्स की हो रही है तो हमने 4 से डिवाइड कर दिया। अच्छा क्लास, एक चीज का बहुत ख्याल रखना है आपने कि जब हम इन चारों वैल्यूज को प्लस कर रहे होंगे तो ये वैल्यू जो हमने लिखनी है इन चारों वैल्यू के सेंटर में होनी चाहिए, ठीक है। अब चूंकि मेरे पास यहाँ पर बोर्ड पे जगह की नहीं थी, स्पेस नहीं था, तो चूंकि मेरे पास तो लिमिटेड जगह में मैं आपको दिखा रही हूँ, आपके पास रजिस्टर होगा बड़ा, तो उसके लिए बेस्ट तरीका ये है कि देखें जब आप ये वैल्यू लिख रहे हो
तो यहाँ पर ये दो और ये दो वैल्यू के बीच में आप एक लाइन का गैप छोड़ दीजिएगा अपने रजिस्टर में, ठीक है। जो लाइन आप बीच में छोड़ेंगे वहां पर आप ये वाली वैल्यू को मेंशन कीजिएगा, तो ये बहुत अच्छी मेंशन होगी, सेंटर बिल्कुल सेंटर में दिखेगी आपको, ठीक है। अब मेरे पास तो यहाँ लाइन छोड़ने की गुंजाइश नहीं थी ना, जगह लिमिटेड है मेरे पास, लेकिन आप लोगों के पास चूंकि रजिस्टर बड़ा होता है, आप इजीली वहां पर लाइन का गैप छोड़ सकते हैं, लाइन का स्पेस दे सकते हैं, और जो लाइन का स्पेस आप देंगे आप ये वैल्यू वहां कैलकुलेट करेंगे तो ये ज्यादा बेहतर लगेगी, ठीक है ना। 12 ये देखें, ये दो जो वैल्यू है मेरे पास, ये क्या है, ये सेंटर को शो कर रही है। ये 4 वैल्यू का सेंटर क्या होगा, ये दो वैल्यू, ठीक है ना। तो इन दो वैल्यू के बीच में मैंने ये वैल्यू लिखी है, इस चीज का बहुत ख्याल रखना है, ठीक है, कि आपकी जो वैल्यू जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं वो बिल्कुल 4 इयर्स के सेंटर में होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि मेरी वैल्यू बिल्कुल सेंटर में आ रही है, और ये बहुत अच्छे तरीके से जब आपको दिखेगा जब आप लाइन का स्पेस देंगे। तो जब हम 578 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो हमारा आंसर आएगा 144.5। 144.5 जी। उसके बाद जब हमने ये वैल्यू कैलकुलेट कर ली, अब हम नेक्स्ट 4 ईयर की किस तरीके से करेंगे कि जो हमारे पास फर्स्ट ईयर होगा यानी कि 2011 को, उसमें से हम माइनस कर देंगे, डिलीट कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, और एक आगे वाला साल हम आगे इंक्रीज कर देंगे, मतलब नेक्स्ट ईयर इसमें इंक्रीज कर देंगे, इस वाले ईयर को छोड़ देंगे। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट 4 ईयर्स की तरफ, यानी कि 1 2 3 4। अब हम यहां आगे बढ़ जाएंगे, 2015 पर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर अब हर साल हमने यही करना है, पिछले वाले साल को माइनस करते जाएंगे और एक नेक्स्ट ईयर को उसमें ऐड करते जाएंगे। तो इस तरह से हमारा मूविंग एवरेज जो है वो आता रहेगा, ठीक है, फॉरवर्ड होता रहेगा वो खुद ब खुद। अब देखिए, अब जो नेक्स्ट 4 ईयर होंगे वो कौन कौन से होंगे, ये और ये। अब हम इन चारों ईयर्स को प्लस करेंगे, तो देखते हैं इन चारों ईयर्स को प्लस करने पर हमें क्या मिलता है जी। जब हम इन 4 ईयर्स को प्लस करते हैं तो वैल्यू आती है 672। 672। सेम यहां भी हम इसको डिवाइड किससे कर देंगे, 4 से कर देंगे, ठीक है, 4 से कर देंगे। अब देखिए यहां पर मैंने ये चारों वैल्यू ली है, 1 2 3 4। तो अब इन चारों का सेंटर क्या होगा, यकीनन ये दो होंगे ना, ये दो वैल्यू जो बीच में लिखी हुई है ये इन चारों का क्या होगा, सेंटर होगा। तो सेंटर में ये वैल्यू देखिए मेरी आ रही है इस तरीके से, ठीक है। जब मैंने ये चारों वैल्यू ली थी तो इनका सेंटर ये था, तो देखें ये दो वैल्यू के बीच में मैंने लिखी है, और जब मैंने ये वाली वैल्यू 4 ली है तो इनका सेंटर ये 2 है। तो ये देखें ये वैल्यू मेरी बिल्कुल सेंटर में। इस तरह से आपकी जो वैल्यू जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं वो उस 4 इयर्स के बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए। अब देखिए अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ 672 को 4 से, तो मेरा आंसर आ जाता है 168। 168, ठीक है। अब नेक्स्ट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वाली जो लास्ट वैल्यू जो हमने ली थी इसको हम रिड्यूस कर देंगे, माइनस कर देंगे, आगे नेक्स्ट ईयर का इजाफा कर देंगे। मतलब अब हम पहले हमने चार ये वाला लिया था 1 2 3 4, अब हम इसको माइनस कर देंगे तो यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, ठीक है। अब हम इन चारों वैल्यू को प्लस करेंगे तो देखते हैं प्लस करके क्या आता है जी। जब हम इन 4 को वैल्यूज को प्लस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 801, यानी 801 जी। 801 आएगा हमारा, उसको हम अगेन डिवाइड किससे कर देंगे 4 से, ठीक है। जब हम इसको डिवाइड करके कैलकुलेटर से वैल्यू फाइंड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 200.25। 200.25, ठीक है। इसी तरीके से अब जब नेक्स्ट फाइंड करेंगे, अब हमने कहां से कहां तक लिए वैल्यू, ये देखिए ये इनका सेंटर हो गया ना, ये 4 वैल्यूज हमने ली थी तो 4 वैल्यू का ये 2 वैल्यू बीच में जो है ये क्या है, ये सेंटर में है।
एक फर्स्ट शुरू शुरू में और लास्ट एक आखिर में, ठीक है ना। एक फर्स्ट में एक लास्ट में, और ये दोनों बीच में क्या हो गई, सेंटर हो गई। तो देखें ये वैल्यू बिल्कुल किस में आ रही है, सेंटर में आ रही है, दोनों वैल्यू के बीच में आ रही है, ठीक है। अब यहां पर ये चार हमने ली थी ना, अब देखें ये वाली को हम डिलीट कर देंगे, माइनस कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अब हम इन चारों की बात करेंगे, 1 2 3 4, तो 188, 196, 259 और 39, इन चारों वैल्यू को प्लस करके देखते हैं कैलकुलेटर में क्या वैल्यू आ रही है जी। इन 4 वैल्यू को प्लस करने पर मुझे मिलेगा 953, 953 डिवाइडेड बाय 4। इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड करने पर वैल्यू आ जाएगी 238.25, 238.25, ठीक है। इस तरीके से हम मूविंग एवरेज फाइंड करते जाएंगे। मूविंग एवरेज आगे फॉरवर्ड होता रहेगा, और पिछली वैल्यू क्या होंगी, पिछले साल की जितनी भी वैल्यू होंगी वो उसमें से हम माइनस कर देंगे और नेक्स्ट ईयर को उसमें ऐड करते रहेंगे, ठीक है। अब यहां पर हमने इन चारों ईयर्स की बात की थी, ठीक है। तो सेंटर देखें, ये दो वैल्यू का सेंटर यकीनन ये होगा, ये सेंटर में आ गई वैल्यू। अब यहां से जब नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे तो इसको हम रिड्यूस कर देंगे, माइनस कर देंगे, और यहां से अब अपनी कैलकुलेट करना शुरू करेंगे वैल्यू। तो अब हम नेक्स्ट 4 ईयर लेंगे, 1 2 3 4। अब हम इन चारों को प्लस करेंगे वैल्यू को, तो देखते हैं इन 4 वैल्यू को प्लस करने पर मुझे क्या वैल्यू मिलती है जी। तो अगेन यहां भी मुझे 953/4, 953 को डिवाइड कर देंगे हम 4 से, ठीक है। अगेन वही वैल्यू आ गई, जाहिर है जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो सेम यही चीज आ जाएगी डेसिमल में। इसी को कॉपी कर देते हैं, 238.25, ठीक है जी। कहां तक कैलकुलेट हो चुकी है हमारी, हमने इन चारों वैल्यू को लिया है, यहां से लिया है 1 2 3 4, ठीक है। तो देखें चारों वैल्यू के बीच में क्या होगा, इन चारों का सेंटर क्या होगा, यकीनन ये सेंटर है। ये दो वैल्यू जो है ये सेंटर में लिखी हुई है, तो इनके सेंटर में यानी कि बिल्कुल हमने इसके सामने देखें ये सेंटर में वैल्यू लिख दी है, ठीक है। अब नेक्स्ट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये वाली वैल्यू को माइनस कर देंगे और नेक्स्ट ईयर की ऐड कर लेंगे। अब ये वाली 4 हो जाएंगी, 1 2 3 4। अब हम इन 4 वैल्यूज को प्लस करते हैं, अगेन दोबारा से फिर वही आ जाएगा 953/4, ठीक है। यहां भी वही आ जाएगी 953 को डिवाइड कर दूंगी मैं 4 से, तो अगेन सेम वही वैल्यू कॉपी हो जाएगी। तो हम इसी को कॉपी कर लेते, 238.25, ठीक है। सेम वही वैल्यू मेरी कॉपी होती जा रही है जी। अब उसके बाद देखिएगा कहां से हमने कैलकुलेट करना शुरू करा है, यहां से कैलकुलेट करना शुरू करा है, ठीक है ना। लास्ट वैल्यू हमने यहां से ली थी, ये 4 वैल्यूज ली थी ना, 1 2 3 4। तो इनका सेंटर ये दो वैल्यू था, तो ये देख लें ये बिल्कुल सेंटर में आ गई ये वैल्यू, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस वाली वैल्यू को माइनस कर देंगे, यहां से अब हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। तो अब इनका सेंटर ये हो जाएगा, तो सेंटर में हम इसी के सामने लिखेंगे। इन चारों वैल्यू को अब हम प्लस करेंगे, तो प्लस करके देख लेते हैं क्या आ रहा है। सेम यहां भी वही आ जाएगा 953, ठीक है, 953 डिवाइड कर देंगे 4 से, तो अगेन उसको उतारने की जरूरत ही नहीं है, सेम यही वैल्यू है, तो हम इसी को कॉपी करते जाएंगे। ये देखिए
इस तरीके से, ठीक है। अच्छा जी, अब यहां पर देखिए यहां तक हमारा मूव होके मूविंग एवरेज फाइंड हो चुका है। अब नेक्स्ट हमने कौन सी वैल्यू लेनी है, यहां से हमने स्टार्ट किया था, ठीक है, यहां से स्टार्ट किया था हमने 1 2 3 4। अब जब हम नेक्स्ट काउंट करेंगे तो ये लास्ट वाला इसमें से माइनस कर देंगे और ये जो हमारा रह गया था इसको हम इसमें ऐड कर लेंगे, यानी हर दफा पिछला माइनस करना है और अगला जो है नेक्स्ट वाला वो ऐड करना है। तो अब यहाँ देखिए हमने इसको ऐड कर लिया, इसको माइनस कर दिया, अब इन चारों को हम प्लस कर लेंगे 188 196 259 एंड 310। तो देखते हैं इन चारों को प्लस करने पर, जी इन 4 वैल्यू को प्लस करने पर भी मुझे सेम यही वैल्यू मिल रही है जो कि यहां पर चलती आ रही है यहां से, ठीक है। तो ये चारों वैल्यू को जब हम प्लस करेंगे तब भी यही वैल्यू आएगी 953, डिवाइड कर देंगे उसे 4 से, ठीक है। तो चूंकि सेम ही वैल्यू चल रही है तो सेम यही डेसिमल कॉपी हो जाएगा। जी ये देख सकते हैं 4 ईयर मूविंग एवरेज इनिशियल हमने जो है कॉलम फाइंड कर लिया है। अब हम नेक्स्ट कॉलम फाइंड कर लेते हैं 4 इयर्स मूविंग एवरेज सेंटर्ड। अब सेंटर्ड किस तरीके से आएगा क्लास, ये मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि यहां पर तो बेशक हम उसके हिसाब से करेंगे, वैल्यू को 4 इयर्स है तो 4 से डिवाइड करेंगे, 2 इयर्स है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 6 इयर्स है तो 6 से डिवाइड करेंगे। लेकिन जब हम इस वाले कॉलम की तरफ आते हैं सेंटर्ड की तरफ, तो यहां पर भले यहां पर 4 हो 5 हो कुछ भी हो, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता, यहां पर हम हमेशा 2 से ही डिवाइड करेंगे। यानी हमने दो वैल्यू को ही लेना है, इन 2 वैल्यू को प्लस करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, नेक्स्ट इन 2 वैल्यू को प्लस करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। यहां पर लाजमी हमने सिर्फ और सिर्फ 2 से ही डिवाइड करना है, यहां पर कोई चेंज नहीं आएगा, बेशक यहां पर कितने भी ईयर्स दिए हुए हों, ठीक है। यहां लाजमी हमें किससे डिवाइड करना है, 2 से। तो हर दो वैल्यू को हम प्लस करते जाते हैं और उसे 2 से डिवाइड करके यहां पर बिल्कुल सेंटर में उसकी वैल्यू को लिखते जाएंगे। बस इस चीज का ख्याल रखना है कि वैल्यू आपने सेंटर में लिखती है, ठीक है, सेंटर से ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं इन दोनों को प्लस करती हूँ, ठीक है, तो इन दोनों का प्लस ये होगा ना सेंटर, तो ये देखिए मैंने एक सेंटर में ही लाइनिंग बनाई हुई है। इसी तरह से जब मैं नेक्स्ट इन 2 वैल्यू को प्लस करूंगी तो इनका सेंटर ये होगा, तो ये देखिए मैंने लाइन इस तरीके से बनाई है कि ये इनके सेंटर को शो कर रही है। आपने भी अपने रजिस्टर में इसी तरीके से बनाना है। मेरे पास स्पेस कम थी, बल्कि आप तो ये कर सकते हैं कि सेंटर की लाइन को बीच में से ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है ना, और फिर आप उसमें इसको फिल कीजिएगा, यानी इन दोनों के बीच में आप जब एक लाइन का गैप देंगे तो ऑटोमेटिकली वो लाइन सेंटर को शो करेगी, ठीक है। तो आप इस तरीके से कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपके रजिस्टर में। यहाँ पर तो स्पेस नहीं है लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि आपको सेंटर को दिखा सकूं प्रॉपर वे से। जी तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट यहां से स्टार्ट करेंगे, इन 2 वैल्यू को प्लस करेंगे और उसे डिवाइड किससे कर देंगे, 2 से। तो हम कर लेते हैं कैलकुलेटर से इन 2 वैल्यू को प्लस, जी जब हम इन 2 वैल्यू को प्लस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 312.5, 312.5। और चूंकि हम 2 वैल्यू को ले रहे हैं तो डिवाइड इसे किससे करवा देंगे, 2 से, ठीक है जी। 2 से इसको हम जब डिवाइड करेंगे 312.5 को, तो हमारा आंसर आएगा 156.25, 156.25, ठीक है जी। स्टार्ट में हमने 2 वैल्यू को लिया प्लस किया और चूंकि उसे 2 वैल्यू प्लस होनी थी तो डिवाइड उसे 2 से करवा दिया। अब हम नेक्स्ट 2 वैल्यू को लेंगे, यानी वही तरीका, पहले वाली को माइनस कर देंगे, नेक्स्ट वाली को ऐड कर देंगे, यानी अब हम इन 2 वैल्यू की बात करेंगे, इसको हम माइनस कर देंगे पिछली वाली को लास्ट को, और यहाँ नेक्स्ट वाली इसको ले लेंगे। इन 2 वैल्यू को प्लस करके देखते हैं कि आंसर आ रहा है 168 प्लस 200.25 को प्लस करते हैं तो हमें वैल्यू मिल जाती है
25, 368.25 को डिवाइड कर देंगे हम 2 से, क्योंकि हम दो वैल्यू को प्लस कर रहे हैं एट अ टाइम। तो यहां पर जब इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर मिल जाएगा 184.125, 184.125। इस तरीके से हमने कैलकुलेट करते जाना है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं ये इनके सेंटर में आ रही है वैल्यू। जब हमने इन दोनों को प्लस किया तो इसका सेंटर ये था, मैंने एग्जैक्टली इनके सेंटर में लिखी वैल्यू। जब हमने इन दोनों को प्लस किया तो इनका सेंटर ये था, तो देखेंगे सेंटर में आ गई वैल्यू। इसी तरह से जब हम नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे तो अब हम इसको माइनस कर देंगे, नेक्स्ट वैल्यू को ऐड कर देंगे, यानी अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे। तो जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो इसका सेंटर ये होगा। ठीक है, इसी तरीके से आपने भी अपने रजिस्टर में करना है। इस चीज का बहुत 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 ख्याल रखना है, वरना फिर आपका पूरा कॉलम रॉन्ग हो जाएगा। वैल्यू आपकी सेंटर में ही होनी चाहिए। जो दो वैल्यू को आप या तीन वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं तो उनका सेंटर देखिएगा, सेंटर में कहाँ आ रहा है, वैल्यू को एग्जैक्टली आपने सेंटर में ही लिखना है। अब हम इन दो को प्लस करेंगे और इसको लेस कर देंगे, माइनस कर देंगे, ये वाली इसमें ऐड कर लेंगे। इन दोनों को प्लस करने पर देखते हैं हमें क्या वैल्यू मिलती है। 200.25 प्लस 238.25। जी, इन दोनों को प्लस करने पर हमें मिल जाएगा 438.25। 438.25 और इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से। 2 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि भाई हम एट अ टाइम दो वैल्यू को प्लस कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर हम 4 वैल्यू को प्लस कर रहे थे तो 4 से डिवाइड कर रहे थे, यहां पर हम 2 वैल्यू को प्लस कर रहे हैं तो यहां पर 2 से डिवाइड करेंगे। याद रखिएगा, इस कॉलम में कोई चेंज नहीं आता, ये ऑलवेज इस कॉलम में हम हमेशा 2 से ही डिवाइड करेंगे। जैसे कि मैंने लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको बताया था कि इस कॉलम में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है जी, तो जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे वैल्यू को तो मुझे आंसर मिलेगा 219.25। 219.25। ठीक है, इस तरीके से हमने कैलकुलेट करते जाना है। अब हमने इन दो वैल्यू को प्लस किया, नेक्स्ट जब हम प्लस करेंगे तो हम इसको माइनस कर देंगे, ये वाली ऐड कर लेंगे नेक्स्ट वाली। ठीक है ना, लास्ट वाली को माइनस कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे और उसमें ये वाली को ऐड कर लेंगे नेक्स्ट वैल्यू। अब हम इन दोनों को प्लस कर लेते हैं 238.25 एंड 238.25। इन दोनों को प्लस करके देखते हैं क्या आ रही है वैल्यू। जी, ये हो जाएगी 476.5। 476.5। इसको हमने डिवाइड कर दिया 2 से, तो 2 से डिवाइड करने पर मुझे मिल जाएगी वैल्यू 238.25। 238.25। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं क्लास, यहां पर इन दोनों वैल्यू को जब हमने प्लस किया तो देखिए इसके सेंटर में बिल्कुल ये वैल्यू लिखी हुई आ गई। ठीक है, अब हम इसमें से इस वाली वैल्यू को छोड़ देंगे और नेक्स्ट इन दोनों को ऐड कर लेंगे। तो देखें यहां पर जिस तरह से ये दोनों वैल्यू सेम थी, अब यहां भी ये दोनों वैल्यू सेम हो गई, तो सेम इन दोनों को प्लस करके भी हमें वही मिलेगी वैल्यू जो इन दोनों को प्लस करके मिली थी। तो अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो सेम यही वैल्यू आ जाएगी। तो हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, 476.5 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो सेम यही आंसर आ जाएगा। तो हम इसी को कॉपी कर देते हैं 238.25। जी, देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट
इसको हम यहां से माइनस कर देंगे, नेक्स्ट वाली ऐड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों वैल्यू भी वही है जो ये दो थी, सेम वही वैल्यू चल रही है। तो जाहिर है इनको प्लस करने पर भी मुझे यही आंसर मिलेगा। तो हम इसी को कॉपी कर देते हैं। डिवाइड कर देंगे 2 से, तो सेम यही आ जाएगा। इसी को कॉपी करते रहे। जी, अब यहां पर देख लीजिए, इन दोनों को प्लस किया हमने, ठीक है। अब नेक्स्ट मूविंग एवरेज किस तरीके से आएगा, ये वाला हटा देंगे, नेक्स्ट वाला ऐड कर लेंगे। तो अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तब भी हमारी यही वैल्यू आएगी, क्योंकि हमारी जो ये वैल्यू है ये बिल्कुल सेम वही चल रही है। तो इन दोनों को प्लस करने पर भी हमें सेम यही वैल्यमिलेगी। तो अगेन हम इसी को कॉपी कर लेते हैं। 476.5 डिवाइडेड बाय 2, तो डिवाइड करने पर सेम यही आ जाएगा हमारा आंसर। तो हम इसी को कॉपी कर लेते हैं। 238.25, ठीक है। तो देख सकते हैं यहां पर हमने फाइंड कर लिया है 4 इयर्स मूविंग एवरेज का कॉलम आपके सामने है, ठीक है। तो 4 इयर्स चूंकि इवन था, यहां हमारे पास 2 कॉलम यूज हुए। अब हम आ जाते हैं 5 इयर्स मूविंग एवरेज की तरफ। जी, तो क्लास 4 इयर्स मूविंग एवरेज, ठीक है, आपने कैलकुलेट किया, देखा उसका मेथड किस तरीके से होता है। तो वो हमारी कंडीशन थी इवन नंबर की। अब कंडीशन आ गई है ऑड नंबर, क्योंकि अब हमें कैलकुलेट करना है 5 इयर्स मूविंग एवरेज। तो ऑड नंबर में हमारा फायदा ये होता है कि हमें 2 कॉलम नहीं बनाने पड़ते, एक ही कॉलम में जो है वो हमारा काम हो जाता है। सिर्फ एक ही कॉलम की नीड होती है ऑड नंबर के लिए। इवन के लिए हमें 2 बनाने पड़ते हैं, इनिशियल का अलग और सेंटर्ड का अलग। जबकि यहाँ पर इनिशियल और सेंटर्ड की कोई बात नहीं होती, सिर्फ हमें लिखना होता है 5 इयर्स मूविंग एवरेज, ठीक है। एक ही कॉलम हमारा बनेगा और इसमें सेंटर भी बहुत आसानी से मिल जाता है, क्योंकि एक ही वैल्यू जो है वो सेंटर को शो कर रही होती है। जबकि हमारे पास जो इवन डाटा होता है उसमें 2 वैल्यू सेंटर को शो करती हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें सेंटर लाइन निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। यहाँ पर सेंटर लाइन निकालना आसान है, क्योंकि ये ऑड है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जब हम 5 ईयर मूविंग एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो हम स्टार्ट की 5 वैल्यू को पहले लेंगे 5 ईयर की, फिर हम जब नेक्स्ट काउंट करेंगे तो हम लास्ट को जो है, जो हमारी फर्स्ट वाली है उसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है, यानी उसको हम रिड्यूस कर देंगे और नेक्स्ट वाली को ऐड करते जाएंगे। सेम वही मेथड है, ठीक है। बस यहाँ पर हमें अब 5 वैल्यू को लेना है, 5 वैल्यू को प्लस करेंगे और उसको 5 से डिवाइड कर देंगे। तो स्टार्ट में हम ले लेते हैं पहले फर्स्ट 5 इयर्स की वैल्यू, तो 1 2 3 4 5, यानी यहां से लेकर यहां तक हम पहले प्लस करेंगे, ठीक है। तो कर लेते हैं प्लस, इस वैल्यू से लेकर इस वैल्यू तक हम प्लस करते हैं। तो हमारी देखें प्लस करने के बाद क्या आंसर आता है। जी, जब हम इन तमाम वैल्यू को प्लस करते हैं तो वैल्यू आ जाती है 774, यानी 774 774। और इसको हम डिवाइड किससे कर देंगे, 5 से, क्योंकि हम टोटल 5 वैल्यू को यहां पर प्लस कर रहे हैं। शुरू की 5 वैल्यू हमने प्लस किया, तो इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे। अब 5 से डिवाइड करने के बाद जो हमें आंसर मिलेगा वो होगा 154.8 154.8, ठीक है। तो क्लास आप देख सकते हैं कि ये जो हमने 5 वैल्यू यहां पर प्लस की थी उनका सेंटर क्या होगा। देखिए 1 2 3 4 5 यहां तक है, ठीक है। अब यहां तक सेंटर वैल्यू कौन सी होगी, 2 वैल्यू ऊपर 2 वैल्यू नीचे छोड़ देंगे, तो सेंटर वाली यकीनन ये वैल्यू होगी हमारी 158। और आप देख सकते हैं मैंने जो यहाँ पर कैलकुलेट की है वो एज इट इज इसके सेंटर में मेंशन की है वैल्यू, ठीक है। अब जब हम नेक्स्ट मूविंग एवरेज फाइंड करेंगे तो हम पहले वाला ईयर्स जो हमारे पास था फर्स्ट ईयर 2011 की वैल्यू को हम
सेल को हम डिलीट कर देंगे, माइनस कर देंगे और नेक्स्ट वाली को ऐड कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अब हम ये वाली 5 वैल्यू लेंगे, 1 2 3 4 5। इन 5 वैल्यू को प्लस करेंगे, ठीक है, और उसको 5 से डिवाइड कर देंगे। तो कर लेते हैं कैलकुलेटर में इन 5 वैल्यू को, प्लस 130 प्लस 158 188 196 एंड 259। तो इन 5 वैल्यू को प्लस करने पर मुझे मिल जाएगा 931 931। इसको डिवाइड हम कर देंगे 5 से, क्योंकि हम 5 वैल्यू को प्लस कर रहे हैं। अब इसको जब 5 से डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से तो हमें वैल्यू मिलेगी 186.2 186.2। तो अब आप देख सकते हैं, अब हमने ये नेक्स्ट 5 वैल्यू ली थी, तो अब इन नेक्स्ट 5 वैल्यू का सेंटर क्या होगा? 2 वैल्यू ऊपर से 2 वैल्यू नीचे से छोड़ेंगे तो सेंटर हमारा ये बनेगा ना 188। तो 188 के सामने देखें मैंने बिल्कुल कैलकुलेट किया। तो इस तरीके से आपने डिजाइन करना है कॉलम कि आपकी जो वैल्यू यहां पर आप कैलकुलेट करके लिखें वो बिल्कुल उसके सेंटर में होनी चाहिए, ठीक है। अब हम जब नेक्स्ट काउंट करेंगे तो ये वाली वैल्यू को माइनस कर देंगे, यहां से काउंट करेंगे नेक्स्ट 5 वैल्यू 1 2 3 4 5, यानी ये 5 वैल्यू अब हम प्लस करेंगे, ठीक है। शुरू की 2 माइनस कर दी हमने क्योंकि 2 कैलकुलेट कर चुके हैं, तो 2 वैल्यू को हटा देंगे, नेक्स्ट वैल्यू को इसमें ऐड कर देंगे। तो अब ये वाली 5 वैल्यू लेंगे हम, तो इन चारों वैल्यू को जब प्लस करेंगे कैलकुलेटर में तो हमारा आंसर आएगा जी 1111, यानी कि 4 टाइम्स 1, ठीक है ना, 4 टाइम्स 1। और इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे? 5 से, ठीक है जी। 5 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से तो हमारा आंसर आएगा 222.2 जी, 222 इस तरीके से 0.2, ठीक है जी। उसके बाद आप देखते जा रहे हैं, मैं लास्ट वैल्यू को हटाती जा रही हूं और नेक्स्ट वैल्यू को उसमें ऐड करती जा रही हूं। यहां तक हम कैलकुलेट कर चुके हैं 3 वैल्यूज तक, तो स्टार्ट की 3 वैल्यूज को हम हटा देंगे, यहां से काउंट करना शुरू करेंगे। आप 1 2 3 4 5, यहां से लेकर यहां तक हम प्लस करेंगे वैल्यू को, और प्लस करने के बाद देखते हैं हमारा क्या आंसर आता है। 1141। इन पांचों वैल्यू को जब प्लस करते हैं तो वैल्यू आती है 1141। और इसको हम अगेन डिवाइड कर देंगे 5 से जी। 5 से डिवाइड करने पर मुझे मिल जाएगा 228.2 228.2, ठीक है जी। उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ आ रहा होगा। अब हम मजीद आगे आ जाते हैं, तो देखें 4 तक हम काउंट कर चुके हैं, तो स्टार्ट की 4 वैल्यू को हम क्या कर देंगे? हटा देंगे, ठीक है, और 4 के बाद से काउंट करना शुरू करेंगे। अब 4 के बाद से हमें कितनी वैल्यू लेनी है? 5 लेनी है, क्योंकि हम 5 इयर्स मूविंग एवरेज फाइंड कर रहे हैं। हर बार हम 5 ही लेंगे, बट तरीका ये होगा कि पिछली वाली को हटाते जाएंगे और लास्ट जो हमारा नेक्स्ट ईयर है उसको ऐड करते जाएंगे। अब हमने यहां तक हमने कैलकुलेट कर लिया है ना, तो शुरू की 4 वैल्यूज को हटा देंगे हम, 1 2 3 4, ठीक है, और यहां से कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगी 1 2 3 4 5। इन 5 वैल्यू को जब हम प्लस करते हैं कैलकुलेटर में तो हमारा आंसर आ जाता है 1149। 1149। अगेन इसको डिवाइड कर देंगे 5 से, तो 5 से डिवाइड करने पर मुझे मिल जाएगा
229.8 229.8 जी। इसी तरीके से अब हम मूव करेंगे आगे की तरफ। 5 वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं, तो हम स्टार्ट की 5 वैल्यू को माइनस कर देंगे। 1 2 3 4 5 यहां तक माइनस कर देंगे। अब हम यहां से कैलकुलेट करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5 जी। यहां से लेकर यहां तक जब हम प्लस करेंगे कैलकुलेटर में, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 2 1 2 1 2, ठीक है। 1 2 1 2 यानी 1212। इसको हम डिवाइड कर देंगे 5 से जी। 5 से डिवाइड करने पर मुझे मिल जाएगा 242.4 242.4 इस तरीके से, ठीक है। अब हम आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट। तो यहाँ पर नेक्स्ट अब हम 5 वैल्यू को ले लेंगे, तो यहां से अब हम काउंट करना शुरू करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। पिछली हम डिलीट कर देंगे और यहां से हम स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, यहां से एक वैल्यू को ऐड कर देंगे हम, ठीक है। तो अब देखें यहां पर जब हम इन 5 वैल्यू को प्लस करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, 1263 1263 डिवाइड कर देंगे इसे 5 से। तो 5 से डिवाइड करने पर कैलकुलेटर से जब हम डिवाइड करेंगे तो 5 से डिवाइड करने पर मुझे मिलेगा 552.6 सॉरी 252.6 252.6 ये देख सकते हैं आप। ये मेरे पास 5 इयर्स मूविंग एवरेज कैलकुलेट होकर सामने आ चुका है। किस तरीके से मैंने कॉलम को डिजाइन किया है। उम्मीद है कि क्लास यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है कंप्लीट। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। तो अगर आपको समझ आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, ठीक है, वीडियो पसंद आ रही है और कुछ सीख रहे हैं आप मेरी वीडियो से, तो फिर वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें वो व्यूअर्स जो मेरे चैनल पर न्यू है। इसके अलावा जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा वीडियोस को शेयर किया करें, ठीक है। और कहाँ शेयर करेंगे, अपने रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, कोलीग्स में जरूर बताया करें उनको, ताकि नॉलेज आपके अलावा दूसरे लोगों तक भी पहुंचे। इंशाल्लाह मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।